Hello everyone, welcome back to your own channel Come for Competition। SSC CGL 2019 Tier 1 सीरीज़ का 14th वीडियो है ये। आज हम 6 मार्च के थर्ड शिफ्ट का सारा क्वेश्चंस मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों ही बायलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश में। साथ ही आपके कीमती समय को बचाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, जहां से आप सीधे अपने डाउट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज ऑफ 60 स्टूडेंट्स रिजल्ट इज 38। क्या बोल रहा है कि 60 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 38 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 22 स्टूडेंट्स इज 36, तो 22 स्टूडेंट का 36 है और लास्ट के 32 स्टूडेंट्स का 32 है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस कितना है? दो का। ये दो का डिफरेंस कितने लोगों में है? 22 लोगों में है। मतलब यहाँ से -44 है, 44 की कमी हो रही है। और ये 38 से 32 में क्या डिफरेंस है? 6 का। कितने लोगों में? 32 लोगों में। ये क्या कमी हो रही है? 6 दूनी 12, 6 18, 1 19, 192। इतना माइनस हो रहा है। ये दोनों ऑलरेडी माइनस हो चुका है, मतलब जोड़ देंगे तो 4 2 6, 9 4 13, 236 माइनस में है। तो एक्चुअली में होना कितना चाहिए था? ये नंबर हो कितने गए? तो ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, 54, मतलब 6 नंबर है। तो 6 इंटू 38, इतना तो होना ही चाहिए था उसे। 8 48, 8 34 18 4 22, 228। और ये जो बचा हुआ है ये भी तो यही मैनेज करेगा, यही 6 नंबर। तो इसमें ऐड कर देंगे 236। तो 8 6 14, 3 2 5 1 6 और 2 2 4, 464 ये 6 नंबर का होना चाहिए। अब इसका एवरेज निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 7 42, 7 42, 77। एक ही ऑप्शन है, इसके बाद पॉइंट में कुछ भी रहे, ऑप्शन एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 5% फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। अब 5% है 4 साल के लिए तो 20 हो गया। और क्या कह रहा है? 8% है 3 साल के लिए तो 8 इंटू 3 24 हो गया। और क्या कह रहा है? 10% है 7 साल के लिए, बियॉन्ड 7 ईयर्स। तो 7 साल के बाद भी जितने जितने साल होते हैं उसमें 10% लगता है। तो इसमें बात हो रहा है 10 ईयर्स का, 10 ईयर्स का बात हो रहा है। तो 7 साल हो चुका है तो 3 साल और रहेगा, उसमें 10% लगेगा। तो 10 से 30 हो गया ये। अब टोटल यही जो है मेरा क्या है? यही तो इंटरेस्ट है। अगर हम 100 मानते हैं पी, तो पर रेट इंटू टाइम ही इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये कितना आ गया? 30 20 50 20 70, 74 आ गया। और वैल्यू क्या दिया हुआ है इसका? 1850। मतलब 1850 क्वेश्चन कह रहा है, हम कह रहे हैं 74। और निकालना क्या है? देन द सम। तो सम तो 100 मानते ही है, तभी तो ये अप्लाई होता है। अब इसको देख लेते हैं क्या करना है। 37 हो जाएगा और ये 2 बार में 50 हो जाएगा। इससे ठीक है, इससे 5 बार में हो जाएगा और इतना बराबर 2500। ये आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज, 16 डेज, 30 डेज। तो ए है, बी है और सी है, और ये लोग कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिन, 16 दिन और 30 दिन में। इफ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टास्क दे वर्कड फॉर 4 डेज। ये टाइम आ गया, तो इफिशियंसी निकालना है। तो इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम हो जाएगा 240। अब यहाँ से क्या आ गया? 12 आ गया। और ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 15। और 30 से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। अब बोल रहा है इफ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टास्क एंड दे वर्कड फॉर 4 डेज। ए एंड बी 4 डेज, तो 12 15 27, 27 काम हुआ कितने दिन? 4 दिन। तो ये कितना हो जाएगा? 108। और जब 240 में 108 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 132। अब इसको करेगा कौन? सिर्फ सी करेगा। सी का एफिशिएंसी क्या है? 8 है। और 8 से डिवाइड कर देंगे उतना ही समय लगेगा। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से एक बार में 8 से 52 है, तो 8 से 48, 16.5। इसका आंसर हो गया 16.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper fixes the price of an article in such a way after allowing 32% discount he wants a gain of 14%। ये तो वही फॉर्मूला जो पहले भी देख चुके हैं हम लोग, एम पी बटा सी पी। एम पी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। और सी पी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है। तो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ कितना है? 14, तो 114 हो गया। और डिस्काउंट कितना दिया है? 32% का, तो 100 माइनस 32, 78 हो जाएगा। अब दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस निकालना है और दिया हुआ है मार्क प्राइस 342। तो ये इसका वैल्यू 342 है। तो कितने से गुना करके बना? 3 से गुना करके बना। इसमें भी 3 से गुना कर देंगे, यही हो जाएगा 8 या 24। सिर्फ यूनिट डिजिट से देख सकते हैं कि लास्ट में 4 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 4 है, तो गुना करने की जरूरत ही नहीं थी। फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ए एंड डी कमोडिटीज इन द ईयर 2019।
ठीक है, अमाउंट स्पेंट है ए का, पहले पहले देखना है ए का 2019 में, तो ए है कितना 15 है और 19 में 80 है, तो 15 गुणा 80। और इसका जो रेशियो निकालना है डी के साथ, तो डी का है रेट 40 और उसका रेट है 85, तो 40 गुणा 85। अब इसको देख लेते हैं, 40 से 2 बार में और 5 से 3 बार में, 5 से 17 बार में, तो 6:17 इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है और इसमें बोल रहा है एक पैरेलल लाइन है बी सी के डी ई, ठीक है, एक पैरेलल लाइन बना लिया हमने डी ई जो कि बी सी के पैरेलल है। अब बोल रहा है ए डी इक्वल टू ए, ठीक है, ए डी बी इक्वल टू ए प्लस 4, ये क्या है ए प्लस 4 है। और क्या कह रहा है ए इक्वल टू 2a प्लस 3, ये है 2a प्लस 3 और ई सी 7 है, ठीक है, बहुत अच्छा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, अब ए का जो है वैल्यू चाहिए, तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में जब बी सी के पैरेलल डी दिया हुआ है, मतलब ए डी मतलब ये लाइन बटा डी बी ये लाइन बराबर हो जाएगा ए ई बाई ई सी। जब पैरेलल दिया होता है तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखना है। मतलब क्या हो जाएगा कि a बाई ए प्लस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 3 बाई 7a। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बहुत ही छोटे नंबर्स हैं, तो सीधा पुट करके हम आंसर ला सकते हैं, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले 3 रख के देखते हैं, तो 3/7 आ गया इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 9 बड़ा और 7 21, इसको जब काटेंगे तो फिर से 3 और ये 7, देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, तो आंसर हो गया मेरा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी फ्रॉम 16 टू 19। अब डी में जो परसेंटेज इंक्रीज है उसके रेट का, ठीक है, तो डी में पहले था 75, बाद में हो गया 85, 10 का इंक्रीज है कितने पे 75 पे, इंटू 100 कर देते हैं, 5 से 2 बार में, 5 से 15 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 40/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13.33% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा, एक सर्कल हो गया दूसरा सर्कल। अब कह रहा है कि द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि इस तरह के टेंजेंट को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं। और रेडियस क्या दिया हुआ है, तो बड़े वाले का रेडियस दिया हुआ है 8 और छोटे वाले का रेडियस दिया हुआ है 6। तो जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे कब, जब दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हो, तो उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2√r, इसमें r एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, मतलब दो अलग अलग जो रेडियस है उनको डिनोट कर रहा है। तो बस इस फॉर्मूला पे रख देंगे 2√8 इंटू 6, तो 2√, इसको लिख सकते हैं क्या 48, बाहर आ जाएगा 2 इंटू 4√3, तो 8√3 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे 8 इंटू 1.732 को, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 13.86 अप्रॉक्स। आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट स्पेंट एक्स्ट्रा ऑन कमोडिटीज बी एंड सी इन द ईयर 2019 एज कंपेयर टू दैट इन द ईयर 2016। वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2019 में वस्तुओं बी और सी पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि है, तो कंपेयर करना है और डिफरेंस निकालना है। तो पहले 16 में क्या खर्च हुआ, बी 20 है और सी 12 है। 16 में 50 के हिसाब से तो 1000 रुपये हो जाएंगे और 12 इंटू 35 420, मतलब टोटल 1420 रुपये खर्च हुए। ये क्या है, ये 2016 का बात है। अब 2019 में देख लेते हैं क्या खर्च हुआ 2019 में, तो इसमें होगा 20 गुणा 60 ये वाला रेट, 6 दूनी 1200 हो गया और 12 गुणे 40 480 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1680। अब बस इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 260। यही आंसर है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। 16% पे गेन बेचा गया, मतलब अगर 100 रुपये का आर्टिकल होगा तो 116 में बेचा गया। इफ इट हैड बिन सोल्ड फॉर 36 मोर द गेन वुड हैव बिन 20%। अब कितने में बेचता वो नहीं देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि उसको गेन होता कितना 20% का, मतलब 100 में 20% का 120, और यहाँ से देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा में बेचना पड़ेगा उसको, तो 116 से 120 4 रुपये ज़्यादा में, और इसी 4 का वैल्यू ये दिया हुआ है 36, ठीक है, इंटू कितना करना पड़ा 9, और पूछ रहा है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो 9 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 900 उसका कॉस्ट प्राइस है। आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स इज 1029। ठीक है, अब ये रेशियो दिया हुआ उन नेचुरल नंबर्स का, मतलब x² प्लस
2x है तो 4x², और प्लस 4 है तो 16x²। उसी जो रेशियो में दिया हुआ उसका स्क्वायर कर दिए। अब इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1029 दिया हुआ है। तो पहले x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 16 4 20 21x², और 1029 इसको काट लेते हैं 21 से। 21 से क्या आ जाएगा, 21 से 4 बार में कट गया, फिर 9 बार में कट गया। तो x² का 49 है तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब जब 7 आ गया है तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या 1 और 4, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर 3 है। तो 7 इंटू 3 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 21। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेन 30% ऑफ स्पिरिट एंड रेस्ट वाटर। ठीक है, 25 लीटर मिक्सचर है, इसका 30% स्पिरिट है। ठीक है, स्पिरिट इसका 30% होगा कितना, इसका 10% तो 2.5 हो जाएगा, तो 30% 7.5 हो जाएगा। अब जब 7.5 ये हो गया तो बाकी बचा हुआ वाटर है, तो ये कितना हो गया, 18 7 25, तो 17.5 हो गया ये। अब कह रहा है 5 लीटर वाटर मिला दिया गया, तो +5 कर दो इसमें, ये हो जाएगा 22.5। अब पूछ रहा था परसेंटेज ऑफ स्पिरिट, तो स्पिरिट तो अभी भी 7.5 ही है, लेकिन अब 25 लीटर मिक्सचर की जगह 30 लीटर मिक्सचर हो गया है। गुड़े 100 कर देते हैं, 7.5 से कितने बार में, 4 बार में हो गया, 4 से 25, तो 25% आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 13. The total amount spent on the 5 commodities by the family in the year 2019. निकालना मुझे है टोटल अमाउंट। ठीक है, स्पेंड कितना कर रहा है, तो ये क्वांटिटी पूरा दिया हुआ है और ये पूरा रेट दिया हुआ है, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो इसमें नॉर्मली सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बट हम क्या देखेंगे कि एज एन एसएससी एस्पायरेंट आपको इतना समझना पड़ेगा कि ये देखिए 0 है लास्ट में तो 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा। अब इसमें भी यहाँ पे 0 है तो इसमें भी 0 आएगा। सिर्फ एक यही है, 8 इंटू 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास जिसमें लास्ट में 6 है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, आप सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते थे, जिसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आप चाहे तो पूरा मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर सकते हैं इस आंसर को और मुझे कमेंट बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी द रेशियो ऑफ एंगल्स इज इन द प्रोपोर्शन 3:5:4। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूरा एंगल होता कितना है, 180, और इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और निकालना क्या है, निकालना है द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिफरेंस। तो सबसे छोटा 3 है, सबसे बड़ा 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। 2 से काट दो 6 बार में और 6 से काट दो 30 बार में। आंसर हो गया 30 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करते हैं, a+1/a अगर आपका दिया हुआ हो k, तो हम जानते हैं कि a³ + 1/a³ का वैल्यू क्या हो जाता है, k³ - 3k। ठीक है, अब ऑलरेडी मेरा यहाँ पे दिया हुआ है ये वैल्यू, तो इसको रख देते हैं, k³ - 3k = 52। अब हम कौन सा k का क्या वैल्यू रखें, ये इसके लिए ये करना पड़ता है कि जो ये वैल्यू दिया हुआ है वो किसी ना किसी क्यूब के आसपास का होगा, क्योंकि उसमें कुछ ही घट रहा है। तो 52 किस क्यूब के आसपास का है, 4 का क्यूब। तो k का वैल्यू एक बार 4 रख के क्रॉस चेक करेंगे, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64, और माइनस चढ़ती है 12, ये 52 आ रहा है। मतलब a+1/a का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू 4 आ गया। अब लेकिन पूछ रहा है 2 इंटू a+1/a, तो 2 इंटू 4 कर दीजिए, 8 आ जाएगा आंसर। आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 4 1 - sec² a + 1 + sec² a। तो ये एक फॉर्मूला पे भी बेस्ड है कि जब आप देखेंगे कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, जब ऐसा होता है तो हम डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या लिख देते हैं, इसका लिखते हैं 2 ब्रैकेट a² + b²। अब यहाँ से इसको इसी तरह से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 और a² + b² करना है, मतलब 1 + sec² a, और इतना का बटे में क्या दिया हुआ है, 1 + sec² a। अब साफ हमको दिख रहा है कि बिना कुछ सॉल्व किए हुए कट गया। ठीक है, और 4 इंटू 2 ये 8 हो गया। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगा और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक आर रिस्पेक्टिवली 29 और 23। तो एक ये बड़ा सर्कल बन गया और एक ये छोटा सर्कल बन गया। अब क्या करना है कि इसमें बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक, मतलब लेवल तो इसी को करेंगे, तो ये क्या निकालना पड़ेगा, मुझे रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। और रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, तो पाई r² - r², यही करते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 इंटू r + r और इंटू r - r। ये थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। अब इसको रख दीजिए 22/7, r + r कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा।
और r माइनस आर, तो ये 6 हो जाएगा। और रेट क्या है, 7 पर मीटर स्क्वायर है, तो उसका रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि फाइनली हमको कॉस्ट निकालना है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। हम ऐसे देख सकते हैं कि इसको 2 दे दीजिएगा तो ये 104 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 22। यहाँ से साफ दिख रहा है कि 22 से 66 आ गया और गुना 104, मतलब ये 6600 से तो ऊपर ही आएगा, 6600 से ऊपर ही आएगा। और लास्ट में 4 भी आना है क्योंकि 6 चक 24, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा और 6600 के आसपास आएगा। तो देख लो एक ही ऑप्शन है, 4 आंसर हो गया। तो ये सब कुछ ट्रिक्स है जिसमें कैलकुलेशन करने से आप बच सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 3, 7 और 18। ये तो वही है, एलसीएम निकालना है, लेकिन इसमें ये है कि हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 18 आता है, तो हम 3 को कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ 7 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 7 और 18 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधे क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। 80 सती 56, लास्ट का यूनिट डिजिट 6 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, cos a प्लस बी इक्वल टू 24/25। तो एंगल ये अगर a प्लस बी है तो 24/25 मतलब ये 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और ट्रिपलेट से हम लोग जानते हैं कि 24, 25 और 7 का एक ट्रिपलेट होता है। साइन a माइनस बी, इसको अगर हम a माइनस बी मान लें तो क्या हो जाएगा, 15/17। तो 17 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा। और 15, 17 और 8 का भी एक ट्रिपलेट होता है। तो बाकी यहाँ से हम tan a प्लस बी, tan a माइनस बी निकाल सकते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है कि अगर हम लिख दे tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो फिर ये क्या रह जाएगा, tan 2a बन जाएगा। तो इसको हमको कट नहीं करना है, इसी को क्या सॉल्व करना है। तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a, और यहाँ पे a क्या है, a प्लस बी है, प्लस tan b, और यहाँ पे b है क्या, a माइनस बी है, बाई 1 प्लस tan a tan b होता है। तो 1a tan a जो कि a प्लस बी है इंटू tan b, और tan b क्या है, a माइनस बी है। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का। तो इक्वल टू tan a प्लस बी होगा क्या, 7/24 प्लस tan a माइनस बी क्या होगा, 15/8 हो जाएगा। तो पहले न्यूमरेटर का काम ही देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 8 24, 15 45 और 7, तो 52/24 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 4 से 6 बार में, 4 से 13 बार में। तो न्यूमरेटर का वैल्यू आ गया 13/6 आ गया। अब न्यूमरेटर देख लेते हैं, 1 माइनस tan a tan b, इसको 1 माइनस tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी क्या देखे थे, 7/24 और इंटू tan a माइनस बी, तो 15/8। अब 8 से, अब 3 से 5 बार में और 3 से 8 बार में, तो क्या आ गया, 1 माइनस 35/64। और ये क्या आ जाएगा, 64 माइनस 35 मतलब 29/64 आ जाएगा। अब ये दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ये न्यूमरेटर वैल्यू था और ये डिनोमिनेटर वैल्यू है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13 इंटू 64/6 इंटू 29। कुछ कटने लायक, हाँ, 2 से 3 बार में और 2 से 32 बार में। तो क्या आ जाएगा, 32 गुणे 13, तो ये क्या आ जाएगा, 416, और 29 दिया 87, 416/87, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 54 माइनस 5/2। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहीं पे सॉल्व करके। ये क्या हो जाएगा, 2/5, तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 8, 8 दूनी 16, 4 20 हो जाएगा। तो 54 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा, 54 माइनस 20 34, और प्लस 13 है, तो ये क्या हो गया, 47। नीचे का देख लेते हैं। अब नीचे में क्या कह रहा है कि 4/3, ठीक है भाई, 48 माइनस 4/3 और इंटू 8, ठीक है, तो और -2, तो 48 माइनस 8 चौक 32/3 और -2। यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1 से 48, तो 8 24, 3 चौक 12, 1 13, 1 14, 144 -32 और -6, तो 38 घटा दीजिए, 106/3 आ गया। और ऊपर में न्यूमरेटर क्या आया था, 47, तो 47 इंटू 3/106, कुछ 21 का चढ़ती 12 तो 14, 141/106, ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले x से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 4/x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब जब x से डिवाइड कर दिया तो x प्लस 4/x इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4/2, 2 से 2 कैंसिल, और 2 प्लस 2 4, मतलब ये मेरा सेटिस्फाई कर गया x बराबर 2। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 16, 2 का पावर 4, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, 16 माइनस 1/16। अब जब 16 से 16 गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा, और 16 में से माइनस 1/16 करेंगे तो -1 आ जाएगा, मतलब इसका 255 आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC are 3 points on a circle such that the angles subtracted by chords AB and AC at the center O are 80 डिग्री and 120 डिग्री। मतलब कुछ एक सर्कल बना लो और एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, ये A हो गया तो AB और AC। अब इससे बोल रहा है कि सेंटर पे जो है कुछ ऐसे एक एंगल बना रहा है। AB कितना बना रहा है, AB बना रहा है 80 डिग्री, और AC कितना बना रहा है, AC जो है सेंटर पे बना रहा है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये 120 और 80 ये हो गया 200। अब ये भी तो कॉर्ड बन रहा है, ये कॉर्ड बन रहा है। अब इस कॉर्ड से अगर हम सर्कल पे बनाएंगे तो क्या होता है, सेम कॉर्ड से जब सर्कल पे बनाया जाता है तो क्या हो जाता है, सेंटर पे बने हुए एंगल का आधा हो जाता है। तो 200 है वो सेंटर पे, तो सर्कल पे कितना होगा, 100 होगा। और अब ये क्या बन गया, ये जो पूरा फिगर है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो 100 जब एक एंगल है तो सामने वाला एंगल 80 होगा, क्योंकि आमने सामने एंगल का सम 180 होता है। तो ये हो गया 80। तो एंगल BAC जो ये पूछ रहा था वो कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train crosses a platform 180 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, जिसको 5 से 18, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 चौक 72, मतलब 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है वो। अब कह रहा है कि 180 मीटर लंबे ट्रेन को 60 सेकंड में पार किया। तो एक सेकंड में जब वो 20 चल रहा है तो 60 सेकंड में कितना चलेगा, 60 गुना 20, मतलब 1200 मीटर। अब 1200 मीटर में 180 मीटर का क्या है भाई, तो प्लेटफॉर्म है, मतलब वो ट्रेन की लेंथ क्या होगी, ट्रेन की लेंथ होगी 1020। अब पूछ रहा है उसको टाइम कितना लगेगा इलेक्ट्रिक पोल पास करने में। तो इलेक्ट्रिक पोल का जो लेंथ नहीं होता है कुछ भी, उसको नील मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो सिर्फ उसको पास क्या कर रहा है, खुद को, और खुद उसकी डिस्टेंस क्या है 1020। तो बटे कितना कर देंगे, उसका जो स्पीड है मतलब 20, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 51, मतलब 51 सेकेंड में वो पार कर लेगा, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ बी प्लस सी इक्वल टू ए एक्स, सी प्लस ए इक्वल टू बी वाई, ए प्लस बी इक्वल टू सी जेड, और वैल्यू इसका पूछ रहा है। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि 3-4 वेरिएबल्स हैं और वैल्यू सारे दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम अपने मन से कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है आप 1 पुट कीजिए। तो यहाँ पे हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और a तो 1 है, 1 इंटू एक्स, एक्स आ गया। यहाँ पे भी 1 + 1 2, और b 1 है तो y आ गया। यहाँ पे भी वही 2 इक्वल टू z आ गया। तो x y z का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड का वैल्यू क्या आ गया, 2। कब, जब हम a b c 1 रखे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1/9 और 1/x+1 तो 1/3, प्लस 1/y + 1 तो 1/3, प्लस 1/z+1 तो 1/3। एक्स वाई जेड का दो 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 वैल्यू रखे हैं, उसके बाद ये आ गया 1/9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 + 3/3 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 1/9, तो 1/9 इसका आंसर हो गया। ये लीजिए ऑप्शन 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। इफ ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ए कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, 20 tan a इक्वल टू 21। तो यहाँ से तो सीधा हम ये देख रहे हैं कि tan a का वैल्यू मुझे पता है क्या है, 21/20। अब इतना वैल्यू पता चल गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये जो सॉल्व करना है इसमें अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 5 tan a आ जाएगा, साइन बाई कॉस tan a होता है, माइनस कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा, बाई 4 कॉस ए से कॉस ए कट गया तो 4 का 4 रह गया, माइनस 5/7 इंटू साइन ए, तो यह हो गया tan a। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 21/20 -2, और 4 -
5/7 इंटू 21/20। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 से 3 बार में और 5 से 4 बार में, और यहाँ भी सॉल्व कर देते हैं 5 से 4 बार में। अब कितना आ गया? 4 दूनी 8, 8 माइनस कर दीजिए तो 11 तो 13 आ जाएगा। 13/4 आ गया न्यूमरेटर, और नीचे क्या आ जाएगा? 4 चक 16 माइनस 3, मतलब 16 माइनस 3 मतलब 13/4 आ गया। इसमें भी 4 से 4 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल। अच्छा ये पूरा कैंसिल ही हो गया, तो कितना बच जाएगा? ये आंसर 1 हो जाएगा मेरा। थैंक यू गाइज। आज ये पूरा सेशन खत्म होता है 25 क्वेश्चंस का। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सॉल्यूशंस मेरे। और आप अगर अच्छा लगता है आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दूसरों तक शेयर करें ताकि ये नॉलेज सबको मिले और सब सीखे और सब बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।